जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं प्रोसेस। देखें, हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि जिसको हम कहते हैं हमारा जो सोर्स कोड होता है एक प्रोग्राम के बारे में, ठीक है ना। हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और इसको हमने स्टोर कर दिया है, डॉट OBJ फाइल बना दी है, फिर जो है ना डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी है। ये जो कोड है हमारा, ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा होता है? डिस्क में पड़ा होता है। डिस्क से मेरा मतलब ये है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में पड़ा होता है, SSD में पड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है, ठीक है। ये एक सोर्स कोड हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास यूजर प्रोग्राम हो सकता है। अब ये प्रोग्राम जब तक डिस्क में पड़ा है तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। जब ये सोर्स कोड सिस्टम कॉल के जरिए कॉल होता है तो इसको क्या हो जाता है? इसको CPU असाइन हो जाता है, इसको मेमोरी असाइन होनी चाहिए, इसको IO डिवाइसेस IO कंट्रोलर भी असाइन होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें इनकी इस प्रोग्राम के साथ लिंक होना शुरू हो जाती है तो ये प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आ जाता है, और जब ये रनिंग स्टेट में आ जाता है तो हम इसे कहते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक प्रोसेस बन जाता है, सही है। और सिंपल हम इसको कहते हैं कि अ प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट या इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस। क्लियर? अब देखें, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोग्राम हमारा जो है ये सिस्टम प्रोग्राम भी हो सकता है और यूजर प्रोग्राम भी हो सकता है। तो अगर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जो क्या करेगा, जो सिस्टम का कोड हमारा है, सिस्टम कोड को रन करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। यूजर प्रोसेस को अगर हमने जानना है कि यूजर प्रोसेस हमारा क्या है, तो ये जो है ये हमारा क्या करेगा, यूजर कोड को जब हम रन करेंगे, यूजर एप्लीकेशन जब रन होगी तो उस स्टेट पे जो प्रोसेस होगा वो लिंक्ड होगा यूजर प्रोसेस को, वो यूजर प्रोसेस कहलाया जाएगा। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोड रन कर रहा है, ठीक है, सिस्टम के लिए रन कर रहा है, वो सिस्टम कोड है, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस कहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग सिस्टम कोड, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग यूजर कोड, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि CPU की एक्टिविटीज क्या है। CPU की एक्टिविटीज जब हो रही होती तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो अगर हमने CPU की एक्टिविटी को कोई नाम देना है, ठीक है, तो हमें देखना होगा कि हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सिस्टम को देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम कौन सा चल रहा है, क्लियर। और जब जो सिस्टम चल रहा है तो उसको हमने CPU एक्टिविटी क्या देना है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास बैच सिस्टम है, आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बैच सिस्टम में CPU एक्टिविटी को क्या कहते हैं, तो हम इसको जॉब्स कहते हैं, प्रोसेसेस नहीं कहते, जॉब्स कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं वहां पे हमारे पास फिर ये प्रोसेसेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर प्रोसेस होते हैं, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं? यूजर प्रोग्राम्स कहते हैं, या उसको हम टास्क्स कहते हैं कि कौन सा टास्क परफॉर्म हो है टाइम शेयरिंग सिस्टम में। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फिर CPU एक्टिविटी, जो CPU एक्टिविटी मींस कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, CPU ने उसको असाइन करना है या CPU का टाइम उसको असाइन होगा, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोसेस। क्लियर? तो हमारा ये क्लियर हो गया।
कि प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट इज नोन एज एन प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम के कोड जब रन होते हैं तो उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस कहते हैं। यूजर प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि यूजर कोड रन हो रहा होता है। सीपीयू एक्टिविटीज हमारे पास इस लिहाज से ये है कि अगर बेस सिस्टम है तो उसको जॉब्स कहेंगे, टाइम शेयरिंग सिस्टम तो उसको हम टास्क या यूजर प्रोग्राम कहेंगे, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास उसको हम उसके अंदर हम सीपीयू एक्टिविटी को एज अ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इस आने वाले लेक्चर में मैं एक टर्म इसके साथ एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं थ्रेड्स। तो जब सिंपल सीपीयू या सिंपल प्रोसेसर हमारे पास एक प्रोग्राम रन कर रहा है, एक प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसके बाद एक ही थ्रेड होता है। जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर होता है, जब हम मल्टीपल थ्रेड्स पे जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखें प्रोसेस इन मेमोरी, जब एक एक्टिविटी सीपीयू रन कर रहा है तो वो मतलब वो प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो उससे एक प्रोसेस बन गया। तो जो प्रोसेस बन गया तो उसको मेमोरी असाइन हो गया है, उसको सीपीयू असाइन हो गया है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज जो हमारे पास मेन रिसोर्सेज जो चाहिए एक प्रोसेस को रन होने के लिए वो असाइन हो गए हैं। तो मेमोरी के अंदर जब प्रोसेस होता है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें लिंक्ड होती हैं उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर मैं ये कह दूँ कि हमारे पास ये एक मेमोरी है और इसके अंदर अब हम ये कहेंगे कि एक प्रोसेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्रोसेस 0 है मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन होगा कि हम कहते हैं कि हमारे पास इसके साथ जो लिंक्ड इंफॉर्मेशन है वो है टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन हमारे पास बताता है कि हमारे पास कौन सा टेक्स्ट है, कंटेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, इस प्रोसेस से रिलेटेड। इसके बाद जो दूसरी चीज जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ये जो प्रोग्राम काउंटर है इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होगी, करंट एक्टिविटी जो प्रोसेस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर पड़ी होगी। इसके बाद अब जब मेमोरी है तो प्रोसेस देखेगा कि हीप चाहिए या स्टैक चाहिए, तो स्टैक और हीप हमारे पास मेमोरी के अंदर होंगे। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमें हीप की बात कर लें, ठीक है, तो हीप हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हीप क्या कहता है कि क्योंकि हीप वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है, सही है। कहाँ पे, रन टाइम पे डायनामिकली जो मेमोरी असाइन हो रही होती है प्रोसेस को इन और आउट होते हैं। हम पेजिंग के बारे में भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। तो डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी प्रोसेस से रिलेटेड हो तो वो हीप से होगा। हीप हमारे पास एक्सपेंड होता जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्टैक में क्या होगा कि जो प्रोसेस स्टैक होता है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो फंक्शन इसके साथ एसोसिएटेड हैं उन फंक्शन के बारे में जो पैरामीटर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी। इसके अलावा जो रिटर्न एड्रेसेस होंगे, रिटर्न एड्रेसेस के बारे में भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैक के साथ रिलेटेड होगी। तो ये सब का सब सेक्शन जो है ये एक प्रोसेस के बारे में मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड होती है। तो मतलब ये है कि प्रोसेस जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है तो उसको सीपीयू या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोशिश करेगा कि जो रिसोर्सेज इस प्रोसेस के लिए चाहिए दरकार है वो इसको एलोकेट कर दिया जाए और अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन भी हो। तो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी तो वो उस लिहाज से वो इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगा। और जैसे ही एक प्रोसेस ख़त्म होता है ये सारा फ्लश आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस के बारे में मेन बातें। इस प्रोसेस के साथ एक टॉपिक एसोसिएटेड है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करने से पहले मैं ये टॉपिक ज़रा कवर करना चाहता हूँ कि प्रोसेस के स्टेट्स क्या हैं। तो प्रोसेस के स्टेट्स हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिससे प्रोसेस गुजरता है, ठीक है।
और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इसकी डिपेंडेंसी ये होती है कि जो प्रोसेस हमारा है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस की करंट एक्टिविटी क्या है। करंट एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट पे अब ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इन रनिंग स्टेज प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस अपने आप को चेंज करता है, प्रोसेस चेंजेस। ठीक है, प्रोसेस चेंज होता है। प्रोसेस क्या चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टेट, जो स्टेट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड पे जो उनका मीनिंग होता है वो सेम ही सेम है, जस्ट नाम चेंज। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक स्टेट है वो वेटिंग में है, तो कहीं पे उसको कहा जाए कि वो होल्डिंग में है। ठीक है, अगर एक स्टेट एग्जिट हो रहा है तो एक जगह उसको एग्जिट करेंगे, दूसरी जगह उसको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन हमने उसके मीनिंग पे जाना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेट हम कहते हैं वो हमारे पास होता है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट हमें क्या देता है कि प्रोसेस अभी अभी क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। प्रोसेस हमारे पास अभी अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट ये है कि अभी अभी ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बीइंग एग्जीक्यूटेड है। बीइंग एग्जीक्यूटेड मतलब ये है कि अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू के पास है। ये वेटिंग में, ये वेटिंग नाम से भी जाहिर है कि एक प्रोसेस वेट कर रहा है। प्रोसेस इज वेटिंग फॉर व्हाट, फॉर सम इवेंट टू अकर। ठीक है ना, यहाँ पे वेटिंग में क्या हो रहा है कि प्रोसेस इंतजार कर रहा है कि कोई इवेंट अगर हो रहा है, तो मींस अगर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई इंटरप्ट आता है तो वो क्या करेगा, वेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर हम ये कहें कि रेडी स्टेट, तो रेडी स्टेट ये है कि वेटिंग इसका खत्म हो गया, अब ये इंतजार कर रहा है किसके लिए, ये प्रोसेसर के लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है ना, प्रोसेसर के लिए इंतजार कर रहा है कि इसको अब प्रोसेसर असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब देखें यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे ये वेट किस लिए कर रहा है, वेटिंग में प्रोसेस वेट करेगा कि एक खास इवेंट अकर हो रहा है, टर्मिनेट इंटरप्ट आया है, ये टर्मिनेट अभी नहीं हुआ, इसको वेटिंग क्यू में डाल दिया जाता है, वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। जब वो एक इवेंट खत्म हो जाता है तो फिर हम इसको पीसीबी में डिस्कस करेंगे किस तरह एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में सीपीयू आप एक दूसरे को एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इवेंट का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे जो वेट है वो प्रोसेसर के लिए वेट है कि जो भी इंतजार ये कर रहा था, ठीक है, या एक न्यू स्टेट बना है और ये अभी क्या हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा कि अभी अभी इसको सीपीयू असाइन हो जाएगा। टर्मिनेट मींस एग्जिट, कि प्रोसेस क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया और प्रोसेस खत्म हो गया, एग्जिट हो गया। अब इसको एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखें, फर्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है न्यू का। न्यू जैसे हमने डिस्कस किया कि एक प्रोसेस वो अभी अभी क्या हुआ है, बन गया है। जैसे एक प्रोसेस बनता है तो वो कहाँ जाएगा, वो रेडी स्टेट पे जाएगा। रेडी स्टेट पे इसलिए जाएगा कि इसको अब क्या करना है, इसको प्रोसेसर असाइन होना है। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह जब ये आ गया है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, एडमिट हो गया है। अब ये प्रोसेस के अंदर आगे इसको इसका एक पीसीबी बनना है। ठीक है, रेडी के बाद अब जब इसको सीपीयू असाइन हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रनिंग पे जाएगा। इसका स्टेट, नेक्स्ट स्टेट जो इसका है वो क्या होगा, रनिंग स्टेट होगा। रनिंग स्टेट में क्या हो गया यहाँ पे कि सीपीयू ने एक खास स्केड्यूलिंग के जरिए, एक खास स्केड्यूलर के जरिए इसकी डिस्पैच करनी है। तो ठीक है, तो रेडी से ये रनिंग में चला गया और इसकी डिस्पैच हो गया। अब ये अगर ये रनिंग में हो रहा है तो क्या है कि अगर इसका काम खत्म हो गया, अब प्रोसेस को क्या करना है,
उसको हमने किल करना है या मीन्स उसको हमने एग्जिट करना है, तो इसका नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो स्टेट होगा टर्मिनेट या एग्जिट। ठीक है, मतलब ये कि ये हमारे पास एग्जिट हो गया। लेकिन अगर रनिंग स्टेट में है ये प्रोसेस, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रोसेस 0 है, ठीक है, प्रोसेस 0 आया, न्यू हो गया, एडमिट हो गया, रेडी स्टेट में, इसको सीपीयू असाइन हो गया, रनिंग स्टेट में अगर खत्म हो गया तो टर्मिनेट हो गया। अगर नहीं, रनिंग के दौरान क्या हो गया, एक इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट में ये हमारे पास रेडी में आ जाएगा, रेडी में आ जाएगा, फिर सीपीयू का इंतजार करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात भी यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर कोई आईओ इवेंट अकर होता है, तो अगर एक आईओ इवेंट अकर होता है तो फिर उस इवेंट के लिए इस प्रोसेस P0 को क्या होगा, इस प्रोसेस P0 को हमने वेटिंग में डालना है, वेटिंग में डालना है, क्योंकि ये वेट करेगा कि जब तक ये इनपुट आउटपुट का जो इवेंट है ये ख़त्म नहीं होता, इस प्रोसेस P0 को आप क्या करो, इसको आप वेटिंग में डाल दो। जैसे ये इवेंट ख़त्म होता है फिर क्या होगा, ये दोबारा रेडी में जाएगा। यहाँ पे जो इसका जो एज बनेगा वो ये होगा कि आईओ इवेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे आई इवेंट कंप्लीट होता है फिर रेडी में जाएगा, रेडी में जैसे इसको सीपीयू असाइन होता है डिस्पैच हो जाएगा, अगर टर्मिनेट हो गया, या कोई इंटरप्ट कॉल होता है तो फिर दोबारा रेडी में जाएगा, या इनपुट आउटपुट इवेंट अकर होता है तो ये वेटिंग में चला जाएगा। देखें ये तकरीबन 5 प्रोसेस स्टेट्स हैं। इस प्रोसेस स्टेट से ये एक प्रोसेस गुजरेगा थ्रू आउट द लाइफ। इसके दौरान इसको मेमोरी असाइन होना है, इसके पीसीबी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब का सब इसी के दौरान होता जाएगा बैकग्राउंड में। तो एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि अब प्रोसेस स्टेट हमारे पास कितने हैं मेन, तो 3, 4, 5, तो मोस्टली ज़्यादा अगर आप रिसर्च कर लें तो आपको 5 स्टेट्स ही मिलेंगे, उनके नाम तकरीबन इतने ही होते हैं। फिर आपको डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, प्रोसेस स्टेट्स के बारे में आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रेडी में क्या होता है, रनिंग में क्या होता है, रनिंग से रेडी में आने के लिए क्या क्या चीज़ हो सकती है। या अगर देखें, अगर एक प्रोसेस रनिंग में है और इनपुट आउटपुट इवेंट अकर होता है तो प्रोसेस किस स्टेट पे जाएगा, तो वो वेटिंग स्टेट पे जाएगा। या आपको ये कह सकता है कि अगर एक इमेच्योर प्रोसेस आ गया हमारे पास, या एक प्रोसेस बन गया, एक नया प्रोसेस आया, तो वो सबसे पहले किस स्टेट में जाएगा, तो वो न्यू स्टेट में। या अगर हम कहें कि अगर वो न्यू स्टेट में है तो वो कौन से स्टेट में जाएगा, वो रेडी में जाएगा कि रनिंग में जाएगा। वो पहले रेडी में जाएगा कि अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब मुझे क्या करो, सीपीयू असाइन करो। क्लियर। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेस स्टेट के एमसीक्यूज आपके पास एफपीएससी में और केपीपीएससी में, पंजाब पब्लिक कमीशन के जो टेस्ट होते हैं उनमें प्रोसेस स्टेट के बारे में एक एमसीक्यू कम से कम आता ही आता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप इसको ग्रैब कर लें तो आप एक एमसीक्यूज को भी इससे या 2 एमसीक्यूज के भी इससे आप कवर कर लेते हैं तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको। ओके जी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो हमारा है, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, ये क्या करता है, जो प्रोसेस हमारा है उसको रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, पीसीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हमारे पास एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उससे प्रोसेस बन जाता है, और वो प्रोसेस फिर हम उसे कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती हैं। प्रोसेस का स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से सीपीयू रजिस्टर प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग किस तरह हो रही है प्रोसेस के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट मींस कहाँ पे इस प्रोसेस को मेमोरी असाइन हो रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि कितना सीपीयू की इसकी लिमिट है, कितना सीपीयू इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कौन से आईओ डिवाइसेस इस प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड हैं, अलॉटेड हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के बारे में इस पीसीबी के अंदर मौजूद होता है। इस पीसीबी को हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक। एमसीक्यूज आ सकता है
एमसीक्यूज में यह आ सकता है कि पीसीबी को हम दूसरा क्या नाम नाम लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक, या पीसीबी में प्रोसेस के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं। तो ये ऑप्शंस आप अपने जहन में रखें कि इनमें से कोई भी आपको जो है ना वहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि प्रोसेस स्टेट है, प्रोग्राम है, या ABCD या ऑल है। तो वो जो है ना आप उसको देखते रहें, उसके लिहाज से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस के साथ जो रिलेटेड है पीसीबी में, तो हमारा क्या है, प्रोसेस स्टेट है। प्रोसेस स्टेट हमारे पास तकरीबन 5 हैं। वो ये है कि प्रोसेस का स्टेट न्यू हो सकता है कि अभी भी प्रोसेस बना है। इसके अलावा प्रोसेस हमारा रेडी है सीपीयू के लिए, प्रोसेस आया रनिंग में है, प्रोसेस आया वेटिंग में है, ठीक है। और दूसरा देख लिया जाए कि आया प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं। इस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होता है कि फलाना प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P0, उसका स्टेट कौन सा चल रहा है, तो वो पीसीबी के अंदर मौजूद होता है। प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर टाइप है। प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अवेलेबल है कि जो सीपीयू रन करेगा इस प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर अवेलेबल होगा। इसके अलावा सीपीयू रजिस्टर्स, हम कहते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो हमारी है वो रजिस्टर है, उसके बाद कैशे है, उसके बाद मेन मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। रजिस्टर इसलिए फास्ट है क्योंकि ये सीपीयू के साथ ही होता है, ठीक है। सीपीयू जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को प्लस माइनस करता है, मल्टीप्लाई, जो भी कैलकुलेशन वो मैथमेटिक्स परफॉर्म करता है, तो वो इन रजिस्टर्स को यूज़ करता है। तो कौन कौन से रजिस्टर किस किस प्रोसेस के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे पास एक्यूमुलेटर हो सकता है, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर हो सकता है, स्टैक के पॉइंटर्स हो सकते हैं, और फिर जनरल पर्पस रजिस्टर जो पूरे हमारे पास हैं वो सारे के सारे, उसमें देखा जाएगा कि प्रोसेस के लिए कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर इस्तेमाल करें, तो पीसीबी में उसके लिए इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। फिर सीपीयू का अगर हम ये देख लें कि सीपीयू स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग देखेंगे कि प्रायोरिटी क्या है। इसके अलावा जो पॉइंटर्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं वो पॉइंटर्स जो शेड्यूलिंग के लिए हैं, तो वो कौन से हैं, जो कि एक एज एन क्यू एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ। इसके अलावा और जितने पैरामीटर्स शेड्यूलिंग के हैं, ये प्रोसेस या सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग जो हमारा है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन पीसीबी में मौजूद होती है एक प्रोसेस से रिलेटेड। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन कि कौन सा पेज टेबल इस्तेमाल हो रहा है, पेजिंग क्या हो रहा है, हमारे पास पेज टेबल की इंफॉर्मेशन है, सेगमेंट टेबल हो गया कि स्टैक में वो कहाँ पे है, हीप के बारे में इंफॉर्मेशन के हीप वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन पीसीबी में मेमोरी मैनेजमेंट के लिहाज से वो पड़ी होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन अगर हम देख लें तो अकाउंटिंग में हमारे पास ये कहेगा कि वो कितना सीपीयू टाइम कंज्यूम कर रहा है, सीपीयू टाइम इसको कितना मिला है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास ये होता है कि इसके पास टाइम लिमिट कितना है, ठीक है, और प्रोसेस नंबर हो गया क्योंकि उस लिहाज से उसकी अकाउंटिंग होगी, क्लियर। और आईओ डिवाइसेस, आईओ स्टेट एंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कौन से आईओ डिवाइसेस अलॉटेड है, ठीक है, और कौन सा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइल सिस्टम की बात कर लें तो कौन सा फाइल हमारे पास ओपन है इस प्रोसेस के लिए, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस पीसीबी के अंदर पड़ी होगी। किसके बारे में, एक प्रोसेस के बारे में। तो हर एक प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो इन सिंपली अगर आप देख लें कि ये जो पीसीबी है, इन सिंपल आप देख लें कि ये पीसीबी क्या काम कर रहा है, ये पीसीबी एज ए रिपोजिटरी काम कर रहा है। एज ए रिपोजिटरी इन द सेंस कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि सीपीयू को चाहिए कि वो इस प्रोसेस को मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, उसकी एज ए मैनेजिंग कर सके,
तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पीसीबी के अंदर पड़ी होती है एक प्रोसेस से रिलेटेड, जिसे हम रिपोजिटरी भी कहते हैं फॉर द प्रोसेस। अब हम एक टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, और ये टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था, लेकिन यहाँ पे फिर एक दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सीपीयू किस तरह एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अपने आप को चेंज करता है, जहाँ पे एक पीसीबी का किरदार भी बड़ा होता है। क्योंकि पीसीबी जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब चेंज होता है, तो हमने जैसे ही एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाना है, तो एक प्रोसेस को हमने टर्मिनेट करना है, तो उसके स्टेट को हमने क्या करना होगा, सेव करना होगा, दूसरी स्टेट को लोड करना है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखें, हमारे पास एक प्रोसेस है P0, ठीक है, और ये प्रोसेस P0 हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा रनिंग स्टेट में है। रनिंग स्टेट मीन्स कि ये इन एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में है। तो इसी असना पे हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस है P1, ठीक है, और P1 यहाँ तक क्या है, एग्जीक्यूशन में है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस हमारा आइडियल आ रहा है, इसका कोई सीपीयू असाइन अभी नहीं हुआ, ठीक है ना। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमने इंटरप्ट्स का टॉपिक कवर किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स को मैनेज करता है। इंटरप्ट्स वो किस तरह मैनेज करता है कि ये प्रोसेस P0, इस प्रोसेस P0 को इस स्टेट पे एक इंटरप्ट आया, ठीक है, इंटरप्ट ये को हम सिस्टम कॉल भी कहते हैं। एक सिस्टम कॉल आ गया, जैसे सिस्टम कॉल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक काम होगा, और वो ये होगा कि जो P0 है, जिसका PCB है 0, हम क्या करेंगे, सेव द स्टेट और PCB 0, क्योंकि इंटरप्ट कॉल हुआ है ना। तो इंटरप्ट कॉल इसलिए हुआ है कि यहाँ पे P1 चाह रहा है कि मुझे कंट्रोल मिल जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि इसको कंट्रोल दे दो ताकि ये अपना काम करे। तो जैसे ये सेव होता जाएगा, तो क्या होगा, ये P1 एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इस P1 को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक क्या आ जाएगा, लोडिंग हो जाएगी, लोड द स्टेट ऑफ PCB1, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और जो प्रोसेस 1 के जो PCB बना था, उस PCB को क्या करो, लोड करो। जैसे ये लोड हो जाएगा तो ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है ना। ये अब क्या है, एग्जीक्यूशन स्टेट में है। और यहाँ तक हम कहते हैं, यहाँ तक इसका काम हो रहा है, और इस स्टेट पे, इस जगह पे क्या हो जाता है, इस जगह पे फिर हमें एक इंटरप्ट मिल जाता है। इंटरप्ट मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट कर देता है कि यार इस स्टेट पे आप क्या करो, इंटरप्ट करो, और इस PCB1 को या प्रोसेस 1 को आप टर्मिनेट करो या वेटिंग में डाल दो। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको रोकोगे तो क्या करेंगे, आप सेव करेंगे, सेव द स्टेट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ 1, तो ये सेव हो जाएगा। तो अब आप जरा चेक करें, जब तक ये सेव हो रहा है, तो यहाँ तक जो प्रोसेस 0 है, क्योंकि इसको अभी तक सीपीयू असाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आइडियल होगा, क्योंकि इस वक्त P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। तो जब इस स्टेट पे इंटरप्ट कॉल हुआ है और फिर इसका सेव हो रहा था, तो फिर क्या होगा, फिर जब इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे कहा जाएगा कि आप क्या करो, आप लोड करो, लोड द स्टेट ऑफ PCB, ये जो प्रोसेस 0 है, इसका PCB 0 क्या करो, लोड करो। तो जैसे ही आप इसको लोड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास रनिंग में आ जाएगा, मींस एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो ये देखें, PCB हमारे पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस के बारे में कंट्रोल करता है, और जब एक इंटरप्ट कॉल होगा तो उस प्रोसेस से रिलेटेड जो PCB है, और जो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस टॉपिक से थोड़ी सी पहले हम डिस्कस की, और सारे मैनेजमेंट और स्टेट और काउंटर, ये सब कुछ जो है इस PCB के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये स्टोर हो जाएगा जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ।
जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तब इसका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आइडियल है उस वक्त दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है। और देखें सीपीयू यहाँ पे किसी जगह पे भी फ्री नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोसेस आइडियल है, ठीक है। जब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो सीपीयू ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये यहाँ पे आइडियल है। फिर जब ये एग्जीक्यूट पे आ गया है, एग्जीक्यूशन में जब ये आ गया है, तो फिर क्या होगा, फिर ये पीसीयू प्रोसेस 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल में आ जाएगा, इसको सीपीयू भी असाइन नहीं है। तो जब एक प्रोसेस इंटरप्ट होता है तो उसका सेव स्टेट होगा पीसीबी में, और जब दूसरा प्रोसेस लोड होता है तो उसको हमने उसकी पीसीबी को हमने यहाँ पे लोड करना होगा। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का पूरे एक इन्फॉर्मेशन है, और इसके जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से, और दूसरे प्रोसेस से एक प्रोसेस से।